विशालपुर गांव की ठंडी शाम थी। हर तरफ कड़कड़ाती ठंड फैल चुकी थी और इस गांव के बहुत से राज अब भी छुपे हुए थे। गांव में चौपाल के कोने में एक छोटा सा चाय की दुकान था, जहां गांव वे कुछ लोग आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस दुकान पर ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया है। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को या ठंड में चाय पीने के साथ साथ गपशप करने का मजा ही अलग है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, रामू काका तो आए नहीं अभी तक। रामू काका से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है, वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटना है। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वह कोई सच्ची घटनाएं हैं। क्यों, पिछली बार की बात याद नहीं? वह जो रामू काका बता रहे थे, किसी डूगर राम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था, वह भी भला हो सकता है कहीं? इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। तू शायद तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए यह सब कह रहा है। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। क्या हाल है, कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वो देखो, रामू काका आ गए। बैठिए बैठिए, आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप में वो मजा नहीं आता। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। ये लो काका, गर्मा गर्म चाय पियो। वाह, इस ठंडी रात में गर्मा गर्म चाय पीने में मजा आ जाता है। तो रामू काका, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा काका, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? रामू काका कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूँ वह सब झूठी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच में काका, आप जो घटनाएं सुनाते हो वह सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। रामू काका, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुना दो। चलो, आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। इस दिन की बात तूफानी बरसात की रात थी और पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ बिजली की कड़क और गरज की आवाजें आ रही थीं और उसी तूफानी रात को मेरी अम्मी की तबीयत भी खराब हो गई। उनका इलाज और दवा दूसरे गांव में रहने वाले डॉक्टर के पास थी। माँ, मैं अभी जल्दी ही आपकी दवाई लेने जाता हूँ। आप परेशान मत हो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। रमेश चाचा हमारे साथ वाले गांव में ही रहते हैं। नहीं बेटा, तुम क्यों इस बरसात में जा रहे हो? मैं ठीक हूँ, कल दवाई खा लूंगी।